प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह का आप सबको फिर से एक बार सलाम। मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में ग्रीट करना चाहता हूं और आज की इस दुआ में, आज की इस आराधना में आप सबको लेकर चलना चाहता हूं। मेरे लिए बड़े आनंद की बात होती है कि हर सुबह आपसे मुलाकात करने को मिलती है। शायद आप मुझसे पर्सनली कभी नहीं मिले होंगे, शायद मैं आपसे पर्सनली कभी नहीं मिला हूंगा या बहुत से लोगों से मिला भी होऊंगा, पर ये दुआ आप तक जब पहुंच रही है, याद रखिए कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम आनंदित हैं कि आप हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं इस प्रार्थना में। हमारी ये दुआ है, ये प्रार्थना कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। हर सुबह हर दिन उनको सामत से और हियाब से, इंकरेजमेंट से भरने वाली हो सके, और इसीलिए हम ये प्रार्थनाएं आप तक पहुंचाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन, आज की प्रार्थना, आज का ये कलाम आपको आशीष देगा और इनकरेज करेगा आज के इस दिन को आनंद के साथ जीने के लिए। आज परमेश्वर के वचन से जो बात आपके साथ बांटना मांगता हूं वो लिखी है प्रेरितों के काम की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 3। कुछ इस तरीके से लिखा है, ये यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद की बात है। यीशु मसीह जब जीवित हो गए हैं, मुर्दों में से जी उठे हैं और वो अपने आप को लोगों पे जाहिर कर रहे हैं, तो उसके विषय में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है प्रेरितों के काम उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत में, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। फिर से आपके लिए पढ़ूंगा, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। कितनी खूबसूरत बात लिखी है ना। लिखा है दुख उठाने के बाद अपने आप को जीवित दिखा रहा है। अगर आप इसे सोच के देखें, एक बहुत आशीष की बात है जब लोग किसी को दुखी देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो, कभी किसी ने आपके दुख में बड़ा आनंद किया हो, कभी किसी को बड़ा मजा आ रहा हो आपको उदास देख के, आपको परेशान देख के, आपको चैलेंजेस से घिरा हुआ देख के, और कई बार पीछे हट के बहुत मुस्कुराते हुए बात करते हैं, देखा हमें तो मालूम था उसके जीवन में ऐसा होगा, हमें तो मालूम था उसके संग ऐसा होगा। सम टाइम पीपल दे डू लाफ एट आवर बैक, बट यू नो द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज कि जब बहुत से पक्के प्रमाणों से हमारे दुख के बाद, हमारे कलेश के बाद, हमारे संकट के बाद, हमारे गिरने के बाद वो फिर से हमें उठा हुआ, खड़ा हुआ और जीवित देखने पाते हैं, ये उनके लिए एक गवाही बन जाती है। अब तक जो लोग हंस रहे थे वो देख के चकित होते हैं, ये कैसे ठीक हो गया, ये कैसे आनंदित हो गया, इसके हालात कैसे ठीक हो गए, अरे इसके दिन कैसे बदल गए। आपको मालूम है कैसे बदले? क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि खुदावंद उसे उठाता है। हमारे दुख को दुनिया देखती है, हमारे कलेशों को दुनिया ने शायद देखा है, हमारे घर की बदतर हालत को दुनिया ने देखा है, पर गवाही उसमें नहीं है। गवाही तो इसमें है जब उस बदतर हालत के बाद भी लोग हमें मसीह में जिंदा और जागरूक पाते हैं। When they see that we are alive in Christ, they are amazed। वो चौक जाते हैं, वो अद्भुत समझते हैं इस बात को, कैसे हो गया इसके जीवन में, ये ऐसे हो गया क्योंकि खुदा का रूह मुझे और आपको थाम के रखता है। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड समथिंग। हो सकता है आज आप बहुत से चैलेंजेस में हो, बहुत से दुख में हो, बहुत से परेशानी में हो, बहुत सी चीजें आप फेस कर रहे हो, पर आपको बताना ये मांगता हूं, इसी में खत्म मत हो जाइएगा। इन सब चैलेंजेस के बावजूद, इन सब दुख के बावजूद, वी नीड टू गेट बैक अगेन। हमें फिर से उठना है, फिर से वापस खड़े होना है और फिर से अपने आप को यीशु की तरह लोगों को जीवित दिखाना है। एंड लेट मी टेल यू, जब आप ऐसा करेंगे, ये एक गवाही बन जाएगी उन लोगों के लिए जो एक दिन आपके ऊपर हंस रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तैयार है आपको उठाने के लिए, पवित्र आत्मा तैयार है आपको फिर से खड़ा करने के लिए, पवित्र आत्मा तैयार है कि एक बार आपका हाथ थाम के आपको फिर से उठा के खड़ा कर दे। क्या आप और मैं तैयार हैं अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करने के लिए और कहने के लिए, प्रभु हम तैयार हैं कि तू हमारे जीवन में काम कर। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुका लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर,
हम धन्यवाद करते हैं। दुख, कलेश, परेशानियां हमारे जीवन में आती तो हैं प्रभु, पर धन्यवाद कि तू हमें उनमें पड़े नहीं रहने देता। तू हमारा हाथ पकड़ कर हमें उनमें से निकाल लेता है। आफत आती है, पर प्रभु उससे कई अधिक बढ़कर आपका हाथ होता है जो हमें उसमें से निकाल लेता है। आज प्रभु चाहते हैं हर विश्वासी, हर वो जन जो आपके नाम पे विश्वास रखता है, जो आपके वचन को पढ़ता है, जो उस पे चलता है, आज अगर किसी रीति से, किसी समस्या में, किसी दुख में, किसी बीमारी में, किसी चैलेंज में या किसी भी जगह प्रभु हो, तो वहीं पे खत्म ना हो जाए, लेकिन प्रभु इन सब चीजों के बावजूद वो वहां से उठकर तेरे आत्मा की सहायता से दुनिया को, अपने आप को तुझ में जीवित दिखा सके, लोगों को दिखा सके कि हम मिट नहीं गए हैं, हम खत्म नहीं हो गए हैं। हमारा कलेश जो हम पर पड़ा उसने हमें खत्म नहीं कर दिया, उसने हमारे ईमान को नहीं खत्म कर दिया है, लेकिन प्रभु हम ईमान में और मजबूत होकर उठें, ताकि हमारा जी उठना, हमारा तुझ में फिर से खड़े हो जाना, हमारा फिर से ईमान को डिक्लेयर करना, ईमान को बोलना बहुत से लोगों के लिए गवाही का कारण बन जाए। प्रभु आज जितने लोग परेशान हैं और कुचला हुआ सा अपने आप को महसूस करते हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पवित्र आत्मा उन्हें हाथ पकड़ के उठा के खड़ा कर दे, तेरा आत्मा उन्हें सामर्थ से भर दे और प्रभु होने दे कि हियाब से उठें, और उन लोगों को जिन्होंने दुख देखा है, जिन्होंने मजाक उड़ाया है, वो जो हंस के निकल गए, उनके सामने तेरी जीवित गवाही बनने वाले हो सके। फजल करना परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरी सहायता से हम अपने द्रोहियों को या अपने शत्रु को ढकेल कर गिरा देते हैं। आज अपने शत्रु को ढकेल कर गिरा रहे हैं, जो चाहता ही नहीं है कि हम दोबारा उठें, पर हम उठते हैं और कहते हैं कि प्रभु का नाम मुबारक है। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज की इस इबादत ने, आज के इस वचन ने आपको बरकत दी होगी, आशीष दी होगी। यूं ही रोज हमारे संग ज्वाइन होते रहिए, औरों से शेयर करते रहिए, ताकि वो भी इस बरकत का हिस्सा बन सके, उन तक भी ये आशीष पहुंच सके। प्लीज वी हम्बली रिक्वेस्ट यू, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर या जहां कहीं आप शेयर कर सकते हैं, और लोगों तक इसे शेयर करें। We at God Ministries, we are always there to pray for you. हम God Ministries के माध्यम से, God Ministries की सेवा के माध्यम से आपके लिए दुआ करने के लिए सदैव तत्पर हैं। God bless you.